सेल्फ रीडेवलपमेंट से लेके टू अप्लाई फॉर द लोन, जो लोन प्रोसीजर है उसके बारे में। तो फर्स्ट इज सोसाइटी टू रिजॉल्व टू गो फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस में फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है एंड इसीलिए आपको सारे मेजर डिसीजंस एसजीएम में लेने हैं रेजोल्यूशंस पास करके। तो इट स्टार्ट्स विद वन रेजोल्यूशन टू गो फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट। सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाने के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना है। दूसरा रेजोल्यूशन आपको पास करना है टू अप्लाई लोन फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट फ्रॉम मुंबई बैंक। तो मुंबई बैंक से लोन लेने के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना है। थर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना है टू अप्लाई फॉर प्री अप्रूवल, मतलब लोन का इन प्रिंसिपल सैंक्शन प्री अप्रूवल हमको बैंक से लेना है, तो उसके लिए अप्लाई करना है, उसका रेजोल्यूशन पास करना है। सो दीज आर द थ्री मेन रेजोल्यूशन जो आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लगेंगे। एक बार ये रेजोल्यूशन पास हो जाए फिर आपको अप्लाई करना है बैंक के पास प्री अप्रूवल के लिए। आपको फाइल प्रिपेयर करनी है और अपनी नोडल एजेंसी के थ्रू बैंक में वो पुट अप करना है, जो आपका पीएमसी है, सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट है, उनके थ्रू। देन द लोन फाइल feasibility रिपोर्ट along with cash flow has to be submitted। तो जो लोन फाइल होगा उसके साथ आपका जो पीएमसी feasibility रिपोर्ट बनाएगा वो, और उसका डिटेल कैश फ्लो की जो पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट है, तो ये पूरा जो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है उसमें कौन सी फेज पे हमको कितना खर्चा आएगा, उसका पूरा डिटेल्ड वर्किंग बनता है एंड वो हमें बैंक के पास सबमिट करना होता है। ये बहुत डिटेल्ड प्रोसेस होता है, ये सिर्फ लोन प्रोसेस है जो हम आपको बता रहे हैं। सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो डिटेल प्रोसेस है जो सोसाइटी को फॉलो करना है इन ऑल एस्पेक्ट्स, इसके बारे में हमारा अगला वेबिनार है जो है 18 तारीख को। तो उस वेबिनार में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, डॉक्यूमेंटेशन के फैक्टर्स है जिसके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो बी ट्यून्ड इन ऑन 18 अप्रैल ऑल्सो। 18 अप्रैल को सेम 5 PM को हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट एंटायर प्रोसेस ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट। नेक्स्ट इज आपको फाइल सबमिट हो जाएगा, बैंक से वो प्रोसेस होगा, फिर आपको मिलेगा बैंक से एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल का लेटर। तो वंस यू गेट दैट लेटर, फिर आपको क्या करना है, आपको अपने प्लान्स फाइनलाइज करने हैं म्हाडा और बीएमसी में से अप्रूवल के लिए डालना है उन्हें, एंड देन यू हैव टू प्रोक्योर 1 FSI IOD और IOA फॉर द सोसाइटी। तो उसी पे आपको फाइनल सैंक्शन मिलेगा। तो ये जो प्लानिंग प्रोसेस, अप्रूवल प्रोसेस और इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है सेल्फ रीडेवलपमेंट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है सेल्फ रीडेवलपमेंट का। इसीलिए इस पे हमारा थर्ड वेबिनार है जो है 20 तारीख को। इट इज प्योरली कि अप्रूवल्स कैसे लिए जाए, बिकॉज हमको फुल अप्रूवल्स लेने हैं वेकेट करने के पहले, और ये सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो अगर उससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो 20 अप्रैल को आपको आना है अगेन 5 PM यही लिंक पे, यही पे, टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग। आफ्टर दैट जब आपका 1 FSI IOD IOA आ जाएगा, आप उसे बैंक में सबमिट करेंगे और आपको बैंक से फाइनल लोन का सैंक्शन मिलेगा। तो वंस यू गेट द फाइनल सैंक्शन, आपका जो लैंड है उसका मॉर्गेज डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा। तो ये हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपके सोसाइटी के लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल गाइडेंस का प्रोसेस। तो हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपका रेरा रजिस्ट्रेशन, GST अकाउंटिंग, तो ये सारी चीजें आपके लिए लागू हो जाएगी। उसके ऊपर अगेन वी हैव वन मोर वेबिनार विच इज ऑन 22 22 अप्रैल को है, कंप्लीट लीगल टॉपिक के ऊपर। तो उसके लिए हम इन डिटेल वो वेबिनार में जाएंगे। नेक्स्ट इज प्राइमरी डिसबर्समेंट टुवर्ड पेमेंट ऑफ TDR प्रीमियम एंड फुल अप्रूवल। हमारा जब फाइनल सैंक्शन हो जाएगा तो फर्स्ट डिसबर्समेंट जो बैंक से आएगा वो आएगा हमको फुल प्रीमियम पेमेंट के लिए, क्योंकि आप घर छोड़ोगे, आप ये घर वेकेट करोगे, उसके पहले आपको नए बिल्डिंग बनाने के पूरे परमिशंस लाने हैं। तो पहला डिसबर्समेंट आएगा जो हमको म्हाडा में, BMC में जो फीस पे करने हैं, PDR लोड करना है, इन सब चीजों के लिए हमारा फर्स्ट डिसबर्समेंट आएगा बैंक से। वंस दैट इज डन, पूरे अप्रूवल्स आ गए, फिर नेक्स्ट डिसबर्समेंट रहेगा, वो रहेगा आपके मंथली रेंट के लिए। उसके बाद आप अपने घर वेकेट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस वेकेट कर सकते हो, उसका भूमि पूजन करा सकते हो डिमोलिशन के बाद, एंड आफ्टर दैट आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो बैंक विल डिसबर्स एज रिक्वायर्ड, आपको जितना रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट में उस हिसाब से बैंक फंड्स डिसबर्स करेगी। तो आपको पे करना है टुवर्ड्स द फीस, टुवर्ड्स प्रोफेशनल्स फीस, कॉन्ट्रैक्टर्स फीस, रेंट कॉम्पेंसेशन। तो ये सब जो डिसबर्समेंट है वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा वो आपको मिलते जाएगा।
फिर ये जो प्रोग्रेस होगा आपके प्रोजेक्ट का, उस पर बैंक की तरफ से भी, बैंक का पीएमसी भी रेगुलर चेक रखेगा। एंड जैसे आपको सीसी आ जाता है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आ जाता है और आपका रेरा में रजिस्टर हो जाता है प्रोजेक्ट, आप सेल स्टार्ट कर सकते हो। सेल से ही आपका लोन रीपे होगा, रीपेमेंट होगा। तो यू कैन स्टार्ट योर सेल। एंड फॉर दिस, सेल्स एंड मार्केटिंग का जो टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक सेल्फ डेवलपमेंट में प्रॉपरली एड्रेस ही नहीं किया गया है। मतलब आप कुछ भी डॉक्यूमेंट उठा के देखो, कोई भी वीडियोस उठा के देखो, सेल्स एंड मार्केटिंग इन सेल्फ डेवलपमेंट, इतना बड़ा डर का माहौल क्रिएट हो गया है सब मेंबर्स के मन में, बट ये कभी कोई प्रॉपरली एड्रेस ही नहीं कर पाया। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि सेल्स एंड मार्केटिंग सेल्फ डेवलपमेंट में कैसे किया जाए, इसके ऊपर हम एक वेबिनार लेके आ रहे हैं जो है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को 5 बजे, कंप्लीटली इट इज प्योरली ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आप तभी भी ट्यून्ड इन रहिएगा ताकि सारे टॉपिक्स जो है सेल्फ डेवलपमेंट के आपके कवर हो जाए। देन इज व्हेन यू रीपे योर लोन विद द इंटरेस्ट, फिर यू हैव टू क्लोज योर अकाउंट। आपका लोन अकाउंट आपको क्लोज करना है और आपका जो मॉर्गेज है उसको रिलीज करवाना है। इस तरीके से आपका लोन अकाउंट क्लोज हो जाता है एंड आपका प्रोसीजर फॉर द लोन इज कंप्लीटेड। अगेन आप अपने कमेंट्स यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ये पार्ट से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी कमेंट्स है तो आप प्लीज पोस्ट कीजिए। ऑल्सो हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद है मुंबई बैंक सेल्फ डेवलपमेंट सेल के मैनेजर मिस्टर प्रसन्ना कोराले। सर, वेलकम टू द वेबिनार। सर, आपने सुना होगा हमने इतनी सारी चीजें बताई आपके बैंक के बारे में। आप थोड़ा और गाइडेंस दीजिए एंड प्लीज टेल अस कि बैंक किस तरीके से आगे बढ़ रही है एंड बैंक का क्या लॉन्ग टर्म गोल्स है। Basically, has explained the policy pretty well, and I'll just throw some light. What are the advantages? Like, थोड़ा broader वैसे मैं समझाता हूँ कि nowadays जो issue है बिल्डर्स का कि उनके पास लिक्विडिटी का क्रंच बहुत है कि they don't have liquidity और उनको फाइनेंसिंग जो एजेंसी थी उनके पास भी अभी फंड्स नहीं है अवेलेबल। सो जब भी हम लोग बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो अपना जो एक फेयर रहता है कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट होगा कि नहीं, अगर हम लोग क्या बिल्डर के पास गए, एक बड़ा फेयर रहता है। जब भी मुंबई बैंक फाइनेंस करती है प्रोजेक्ट को, तभी ये हम लोग को गारंटी है कि प्रोजेक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू कंप्लीट 101%, बिकॉज कोई लिक्विडिटी का इश्यू कभी होता नहीं। सेकेंड चीज, इसमें हम लोग 100% कंसेंट लेते हैं मेंबर्स का। तो अगर 100% कंसेंट है तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन पे कोई आता नहीं है। सेकेंड चीज जो है इसमें कि कॉर्पस जो है अगर सेल होने के बाद जो पैसा होता है वो अपने सब मेंबर्स के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ कॉर्पस फंड। सर, सर आप थोड़ा जोर से बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा या जो सेल में जब जो फ्लैट सेल होंगे उसके बाद जो कॉर्पस बचेगा वो मेंबर्स के साथ मेंबर्स के हमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट एज वेल। और जनरली बिल्डर दे क्या करते हैं कि वो 15 to 20% कारपेट एडिशनल देते हैं। यहाँ पे अगर जो कंट्रोल है वो सोसाइटी के पास है, अगर प्लानिंग का डिजाइन का सबका जो कंट्रोल सोसाइटी के पास है, तो वो फिजिबिलिटी देख के उनका एफएसआई का चेक करके वो इजीली अप टू 25 to 30% मिनिमम कारपेट एरिया एडिशनल ले सकते हैं। और ऑब्वियसली आपने वो बताया कि 12.5 है, उसमें इंटरेस्ट है। I would like to tell you that as well कि वो जो rate of interest है that is only a simple rate of interest, that is not a compounding। यहाँ पे वो इंटरेस्ट का पार्ट अलग रहता है, so that जो आपने जो अमाउंट का डिस्बर्समेंट दिया है उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। मैडम ने बताया नुपुर ने कि जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है। ऑब्वियसली उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ केडीआर है, रेंट चार्जेस है, उसमें आपका रेंट पेएबल है। उसके साथ हम लोग ने उसमें ये भी ऐड किया है कि जो आपने बेसिक चीजें है आजकल सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन है होता है, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, वो हम लोग ने उसमें इंक्लूड किया है। सीसीटीवी कैमरा इंक्लूड किया है। प्लस जो 1% प्रोसेसिंग फी है जो बैंक के लोन सैंक्शन होगा उसका 0.5% है, वो भी हम लोग ने लोन अमाउंट में इंक्लूड किया है। बिकॉज समटाइम्स अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो 100 करोड़ का हो या 150 करोड़ 120 करोड़ का हो तो उसका 1% या अराउंड 1 करोड़ वगैरह हो जाता है फॉर द 100 करोड़ प्रोजेक्ट। तो
कभी कभी मेंबर्स को उतना कंट्रीब्यूट करना भी मुश्किल हो जाता है, तो फॉर दैट पर्पस एज वेल वी हैव इंक्लूडेड दैट 0.50% इन द लोन अमाउंट एज वेल। प्लस हम लोग के करंटली तो अभी 4 प्रोजेक्ट हम लोग ने सैंक्शन किए हैं, अराउंड 2 या 3 प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीशन पर है, एंड हम लोग के अभी 26 प्रोजेक्ट को हम लोग ने इन प्रिंसिपल सैंक्शन किया है एज ऑफ नाउ, विच इज अराउंड 1300 करोड़ जो उसका फिगर है प्रिंसिपल सैंक्शन का वगैरह। प्लस इसमें और एक जो बात है बेनिफिशियल जो सोसाइटी का वो है, वो एस्क्रो अकाउंट जो है बैंक के साथ रहेगा जो सोसाइटी का, उसमें जो आप सेल करोगे पैसा, तो वो पैसा सेल जो करोगे फ्लैट्स, उसका जो पैसा आएगा वो एस्क्रो अकाउंट में आएगा। तो बैंक ने सोसाइटी को ऐसा लिवरेज दिया है उसमें कि वो जो पैसा है जो एस्क्रो अकाउंट में आएगा वो आप आपके फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हो, अगर आपके जो पेमेंट्स हो वो या कंस्ट्रक्शन के लिए वो यूज कर सकते हो। इसका फायदा आपको ये हो सकता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 50 करोड़ लोन के लिए अप्लाई किया, सैंक्शन किया, पर आपके अगर बुकिंग इनिशियली बहुत अच्छा हो गया है और आपके में अगर ज्यादा पैसा है, तो वो आप अगर यूटिलाइज करोगे तो आपको बैंक का फर्दर डिसबर्समेंट लगेगा नहीं। आपने अगर डिसबर्समेंट ले नहीं है तो उसका पर्पस में उसको एडिशनल फायदा होता है आपको। बाकी तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन क्लियर्ड आई गेस। ऊपर Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay. I'll take it forward from here. Sir, thank you for your insight. Actually, मुंबई बैंक से related बहुत सारे चीजें हैं जो लोगों को हमेशा जाननी रहती है. And when the officials like you, आप जब आगे आके बात करते हो, तो it adds to a lot of credibility in the information that we provide them. So thanks a lot obviously for the Mumbai insight. Bank. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I'd like to say something. Obviously, Mumbai Bank is helping. This is the Mumbai Bank's idea, basically. Our chairman sir's idea, Honorable Pravinder Tadekar sir का idea है उसमें, और हम लोग इसमें स्पेशल एफर्ट्स भी ले रहे हैं, क्योंकि जो सजेशंस दे रहे हैं हम लोग कि गवर्नमेंट को सजेशंस दे रहे हैं, उसकी जो कमेटी है उसमें भी हम लोग के तरेकर सर है एज एडवाइजरी, तो वो जो सजेशन दे रहे हैं वो भी काफी सारे इम्प्लीमेंट हो रहा है। जिससे देखा जाए तो म्हाडा का जो था, अगर आपने देखा रहेगा, म्हाडा के जो सोसाइटी में जो इश्यू आता है प्रीमियम्स का, तो हम लोग ने उनको वही रिक्वेस्ट किया था कि वो प्रीमियम जो ज्यादा है वो आप कंसेशनल रेट्स में दे दो, अदरवाइज आप उसको बेस्ट मैनर में दे दो, सो दैट सोसाइटी को चांस मिलेगा टू रेज द फंड्स बेसिकली। और हम लोग अभी ऐसा भी पिच कर रहे हैं कि आप उनको एक कंडीशनल आईओए दो लोन, एंड वो फिर उनको प्रीमियम के लिए बैंक ही पैसा दे देगा। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट विद द गवर्नमेंट, एंड इवन दे हैव लाइक द आइडिया, तो इसमें आगे जाके सबका फायदा हो सकता है। तो मैं यही सबको अपील करूंगा कि थोड़ा एफर्ट्स डालने हैं, ऑब्वियसली एफर्ट्स तो डालने हैं थोड़े, पर नो विन नो गेन ऐसा है हो सकता। प्रॉफिट तो बहुत है इसमें, फायदा भी अपना बहुत है, तो वही मैं सब सोसाइटी को अपील करूंगा कि दे शुड गो फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट। ओके सर। यस, इसमें बेनिफिट तो है डेफिनेटली। मेन बेनिफिट है कि उनका प्रोजेक्ट उनके हाथ में है, तो दैट इज द मोस्ट सिक्योर थिंग जो उनके लिए हो सकता है आज के मार्केट में। तो बहुत सिक्योर हो जाता है जब वो एक सोसाइटी सेल्फी डेवलपमेंट में जाती है। And obviously, as you have said, obviously bank is putting our money, तो हम लोग सोसाइटी से ज्यादा हम लोग को प्रोजेक्ट का ज्यादा चिंता है, बिकॉज इट इज आवर मनी। इसलिए हम लोग का जो पीएम से रहता है वो कंटिन्यूसली कीप ऑन मॉनिटरिंग कि जो पैसा जो भी बिल रेज करेंगे, सोसाइटी अगर बिल रेज करेंगे वो भी हम लोग मॉनिटर करेंगे कि वो काम बराबर हुआ है कि नहीं। तो दैट विल बी मेकर चेकर सिस्टम बेसिकली, सो बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज सोसाइटी एज वेल एज बैंक एज वेल। Okay, sir. Yeah. Nayant sir wants to say something. Okay. Just wanted to say कोराले साहेबचा आवाज जरा येत नव्हता, सो जस्ट थोडं पुढे आले असते तर जरा लोकांना ऐकू आलं बरोबर, थोडं म्हणजे इको होतं तिकडे आवाज थोडं. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू कोराले साहेब फॉर द इनपुट्स. Thank you very much, sir, for the insights.